आज हम इस वीडियो में CUCT एग्ज़ाम जो होने वाला है, अभी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है CUCT का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे और उसका स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, सिलेबस क्या होगा, पर्टिकुलरली हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे इस वीडियो में। आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। किस तरीके से आखिर CUCT है क्या, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। CUCT, आप अगर इस वीडियो में आए हैं तो आप ऑलरेडी CUCT के बारे में बेसिक नॉलेज होगा ही। जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUCT का। जब भी आपको फॉर्म भरना होता है, यहाँ पे आप जाके अपना फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे आता है और स्कोर लिस्ट दिखाई देता है। और इसमें जैसे होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सारे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। और इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम इस सब्जेक्ट में, इस वीडियो में आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, जो ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटजी क्या होती है, क्या होगा हमारा, और स्टडी प्लान क्या होगा। जैसे हमने बताया, इसमें हम सिलेबस के बारे में देखेंगे, जिसमें NCERT और फंडामेंटल नॉलेज जो है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो टॉपिक है उसके स्टैंडर्ड बुक, जैसे RS शर्मा, रोमिला थापर और बिपिन चंद्रा। मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा को पढ़ेंगे। उसके जो पर्टिकुलर जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिगार्डिंग देखेंगे। और एक विद इन टाइम लाइन में हम कोशिश करेंगे कि सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाएं। वीकली जो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, मॉक टेस्ट भी देंगे और रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट होगा, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे अपने एग्जाम्स को तैयारी करिए। और हमारा एरिया जैसे हिस्ट्री है, इसमें हम एंसेंट हिस्ट्री, एंसेंट, मेडुअल, मॉडर्न तीनों फोकस करेंगे, जिसमें हम डायनेस्टीज, इंपॉर्टेंट बेटल, सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स या एस्पेक्ट्स को देखेंगे। ओके, मॉक टेस्ट की बात करते हैं। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके जो भी आपका एग्जाम होने वाले हैं उससे ही रिलेवेंस से, उससे रिलेटेड पूरी तरीके से बनाया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है, जो आपके मॉक टेस्ट से हमें ये पता चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, उसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और उस पर आप भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसमें सेल्फ एवल्यूएशन करेंगे और वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसमें आपको जो एलिमिनेशन मेथड है उसके बारे में आपको पता चलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हिस्ट्री सिलेबस के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री सिलेबस जो है इसका, आप जब फॉर्म भरेंगे तो ये कोड है हिस्ट्री का, HUQP09। ओके, इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे। सभी क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेस होंगे, जिस सब्जेक्ट में डाले रहेंगे। जैसे हिस्ट्री में आप डालते हैं तो हिस्ट्री पे ही फोकस रहेंगे। और सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी होते हैं, कोई क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चंस जो हैं बाइलिंगुअल जो होते हैं, उसमें इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। ओके, आइए देखते हैं, हम सिलेबस के बारे में देखते हैं। सिलेबस क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो 10,000 BC से 1206 है, AD तक है। इसमें सबसे पहले हम स्टोन एज के बारे में देखेंगे। स्टोन एज में जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में देखेंगे। उसके बाद चालकोलिथिक एज के बारे में देखेंगे क्या है, इसके बारे में हम आप अच्छे से डिस्कस करेंगे अपकमिंग। फिर हमें देखना पड़ेगा कि डेट्स पूछा जाएगा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, उसमें कौन से साइट का कब एक्सकेवेशन हुआ, किसने एक्सकेवेशन किया, और वहाँ पे क्या फाइंडिंग्स हुआ। फिर आर्यन और वैदिक एज के रिलेटेड पूछा जाएगा कि कितने वेद हैं, आर्यन का क्या कॉन्सेप्ट है, वेद में क्या, जैसे पूछा जा सकता है कि इंद्र का कितनी बार आया है। ऐसे डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आएगा जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। स्टेट फॉर्मेशंस इन एंसेंट इंडिया, जिसमें मगध, महाजनपद के बारे में देखेंगे, कैसे महाजनपद का इमर्जेंस हो रहा है, फिर मगध का कैसे इंपॉर्टेंस हुआ, फिर राइज ऑफ एंसेंट इंडियन स्टेट्स का कैसे इंपॉर्टेंस है। जैसे एम्पायर के बारे में बात करते हैं, जब फॉर्मेशन, जब फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे स्टेट फॉर्मेशंस में, इसी में मगध के रिगार्डिंग, जैसे हर्यक, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी का इमर्जेंस क्रोनोलॉजिकल वाइज देखा जाएगा। एज ऑफ रिलीजन, जिसमें इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में देखेंगे। मौर्यन देश से रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जिसको हम पूरा अच्छे से एग्जामिन करेंगे। फिर पोस्ट मौर्यन एग्जामिनेशन, पोस्ट मौर्यन पीरियड, जिसमें ग्रीक, इंडो ग्रीक, शाक, कोशान और वेस्टर्न क्षत्रप से रिलेटेड जो डायनेस्टीज है, किंग कौन था,
उसके बाद फिर उनका कौन सा बैटल लड़ रहे हैं, क्या सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज आ रहा है, वो कैसे आपके हिस्ट्री में या किस तरीके से आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जैसे इसमें बात कर रहे हैं, इसमें अर्ली स्टेट्स सोसाइटी इन साउथ इंडिया, जिसमें खारवेल, सतवाहन, तमिल स्टेट्स ऑफ आगम और एडमिनिस्ट्रेशंस, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात किया जाएगा। नेक्स्ट गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, फिर वाकाटाका, वर्धनास, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और कल्चर के बारे में बात होगी। फिर रिलीजन और स्टेट्स, रिलीजन स्टेट ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एरा, जिसमें कदम्बाज, पल्लवाज, चालुक्य और बादामी के बारे में देखेंगे। पॉलिटी, उनका क्या पॉलिटिक्स का किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, लिटरेचर क्या प्रोड्यूस हुआ, किस तरह क्या उनका वेस्टनिज्म का किस तरीके से ग्रोथ हुआ और सेविज्म का ग्रोथ देखेंगे। ओके, नेक्स्ट में पालाज, सेन, राष्ट्रकूट और परमार डायनेस्टीज का इमरजेंस और उनकी पॉलिटिक्स किस तरीके से था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, इसके बारे में डिटेल में फोकस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, CUCT के लिए हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं। फिर आता है मिडवल इंडिया, जिसमें 650 टू 1206 तक है, जिसे अर्ली मिडवल बोला जाता है। मिडवल से पहले का टाइम पीरियड जब इन्वेंशंस हो रहा था, डिफरेंट इन्वेंशन, जैसे मुगल का इन्वेंशन, गोरी का इन्वेंशन हुआ और गजनवी का इन्वेंशन हुआ, वो टाइम पीरियड यही है। इसमें हम देखेंगे मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, क्योंकि इस समय बहुत से इन्वेंशन हुए, जो इन्वेंशन हुआ उसमें क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, और राइज ऑफ राजपूत के बारे में। चोलास से रिलेटेड उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, विलेज और इकोनॉमी सोसाइटी क्या थी, इंडियन फ्यूडलिज्म के बारे में, एग्रेरियन सोसाइटी, क्या एग्रेरियन इकोनॉमी था और अर्बन सेटलमेंट किस तरीके से ग्रोथ कर रहा था, और ट्रेड और कॉमर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर मिडवल इंडिया, जो 1206 से 1707 तक माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो मिडवल इंडिया का टाइम पीरियड है 1206 से और 1706, ये बाबर जब गद्दी पर बैठा, जब किंगडम मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया था, मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा, उसके बाद ये औरंगजेब के डेथ तक ये पूरा मिडवल इंडियन टाइम पीरियड है, जिसमें हम देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत रूल, जो सल्तनत रूल का कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और उसमें ये डायनेस्टीज है, जिसमें ममलूक, इसको गुलाम डायनेस्टी भी बोलते हैं, खिलजी, तुगलक डायनेस्टीज, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, और इनमें मिलिट्री रिफॉर्म और एकता सिस्टम किस तरीके का था, इसके बारे में देखेंगे, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके रिलेटेड आर्ट, इसी से आर्ट, आर्किटेक्चर, विजयनगर के बारे में, और बहमनी किंगडम्स, इनका राइज, सोशियो और इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखेंगे। फिर भक्ति मूवमेंट का इमरजेंस देखेंगे, भक्ति मूवमेंट का कैसे इमरजेंस होता है, और सूफीज्म के बारे में डिस्कस किया जाएगा। कल्चर में पर्शियन लिटरेचर के बारे में देखा जाएगा, क्या इफेक्ट किया कल्चर इंडिया में, जो पर्शियन लिटरेचर था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, अब यहाँ पे जो हम बाबर की बात कर रहे हैं, बाबर का यहाँ 1526 में बाबर मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश करता है, मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश करता है, जिसमें हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, पॉलिटिक्स और लिटरेचर के बारे में देखेंगे, और साथ में ये देखा जाएगा एक्सपेंशन कैसे हुआ पर्टिकुलर बाबर से लेकर औरंगजेब के टाइम पीरियड तक। ओके, इसमें इसी के बीच में सूर डायनेस्टी का इमरजेंस और साथ में मुगल डायनेस्टी का क्या किस तरह से मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन हुआ। आगे देखते हैं जो हमारा लास्ट रहेगा, इसमें हम देखेंगे 1707 जब औरंगजेब का डेथ होता है उसके बाद से, और 1947 इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड तक। इसमें हम मॉडर्न हिस्टोग्राफी से रिलेटेड डिस्कस किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। उसके साथ साथ फिर कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश राज एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, इंपीरियलिज्म और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड सभी एक्ट्स जो हैं किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पीरियड में क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा था, और सेटलमेंट क्या था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्मेशंस मूवमेंट के बारे में बात किया जाएगा, और जिसमें हम राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद और इसके साथ ज्योतिबा फूले, इन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे
हेल्प करेगा। इसके साथ नेक्स्ट नेशनल मूवमेंट, जिसमें मास मूवमेंट और ब्रिटिश रूल के बारे में देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट और गांधीयन एरा और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और गांधीयन एरा मूवमेंट, गांधी का क्या रोल रहा है इंडिपेंडेंट में, और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। यूरोपियन हिस्ट्री, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें यूरोपियन हिस्ट्री, जिसमें फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिका और रशियन रेवोल्यूशन को देखेंगे, और फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में देखा जाएगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आता है वो सारे एज अ टाइम पीरियड, विद इन टाइम पीरियड में खत्म किया जाएगा, कैसे हेल्पफुल होगा आपके लिए, इसके बारे में डिटेल में हम सिलेबस वीकली डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो और बेनिफिट हो, इसके बारे में वो करेंगे। और हमारा जस्ट जल्द ही नया बैच आने वाला है, आप ज्वाइन करिए और आए दिन आपको अपडेट मिलता रहेगा।